आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और कई बड़े ऐलान किए। आपके सामने 5 तस्वीरें हैं, आप देखिए। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, खिलाड़ियों के बीच पीएम मोदी पहुंचे और पूरे देश से तालियां बजवाई। जो ओलंपिक में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत को गौरवान्वित किया। बच्चों से भी मुलाकात की और हमने हमेशा देखा है कि बच्चों से मुलाकात करते हैं पीएम मोदी। लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आज हर कोई आजादी का जश्न मना रहा है और देशभक्ति के जज्बे से लबरेज है। कई ऐलान भी किए उन्होंने। 2 अहम ऐलान किए हैं जिसमें बच्चों के लिए सैनिक स्कूल की बात कही गई है, साथ ही उन्होंने किसानों की बात की। उनका लगभग 90 मिनट तक भाषण चला जिसमें उन्होंने कई अहम बातें कही। लाल किले की प्राचीर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए भाषण के अंत में पीएम ने एक कविता भी पढ़ी। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ। सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो। कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ और पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर क्या कुछ कहा, इसे सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सर, सैनिक स्कूलों में बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए एक रास्ता, महत्वपूर्ण फैसला है, एक ऐतिहासिक फैसला है और बच्चियों के, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार काम कर रही है और ये भी उसी का एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके अलावा विस्तारवाद और आतंकवाद को लेकर एक बड़ा मैसेज। देखिए, विस्तारवाद और आतंकवाद दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। अलग अलग रंग, अलग अलग रूप में आतंकवाद अपने घिनौने चेहरे दिखाता है और ये आतंकवाद जो है वो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के शांति के लिए, सौहार्द के लिए, तरक्की के लिए चुनौती और दुश्मन है उसका। विभाजन को भी याद किया, जो याद नहीं किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक आज हमारा देश जो है वो आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। लेकिन इस बंटवारे के जख्म को किसी ने कभी भी याद नहीं किया, क्योंकि उसका कारण है। एक तरफ जो है वो ये जो विभाजन था, विभाजन की विभीषिका से पीड़ित परिवार थे और दूसरी तरफ बंटवारे से पुरस्कृत परिवार। कैमरामैन अर्जुन के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। ऐसे देख रहे हैं आप लोग तो बार बार ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, लेकिन लाल किले की प्राचीर से तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि छोटे किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। देखिए, आज एक स्पेशल दिन है। हिंदुस्तान सारे देश की हिस्ट्री में एक स्पेशल दिन है और विशेष तौर आज के दिन हम गवर्नमेंट के और प्राइम मिनिस्टर साहब के भाषण पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आई वांट के सारा हिंदुस्तान एक होना चाहिए आज के दिन, मगर हमें बहुत आस उम्मीद थी। कितने लंबे अरसे से हम पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं किसानों के लिए। किसान बॉर्डर्स पर 9 महीने से बैठे हुए हैं, 500 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। आप कृपा कीजिए, यह कानून वापस लीजिए जिनको वो डेथ वारंट्स कहते हैं, जिसको वो काला कानून कहते हैं। अगर आप एक तरफ तो कह रहे हो हम किसान की मदद कर रहे हैं, किसान आपकी बात को मानने को तैयार नहीं।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय पर झंडा फहराया और इस बीच उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। हम जानते हैं कि 75 साल में देश ने बहुत प्रगति की है और पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब, पिछड़े, वंचित, शोषित, जो पीछे छूट गए थे, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, उनको मुख्य धारा में शामिल करना, उनका सशक्तिकरण करना, उनको मजबूती प्रदान करना, महिलाओं को, युवाओं को स्थान देना और उनसे आशा रखते हुए देश को प्रगति की ओर ले जाने की आशान्वित वक्तव्य हम सबको आज सुनने को मिला है। इस मौके पर जेपी नड्डा ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज लाल किले की प्राचीर से आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी का संदेश नए भारत को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ हम सभी को असीम प्रेरणा देने वाला है। देश भर में आजादी के जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग राज्यों में भी वहां मुख्यमंत्रियों ने झंडा फहराया। देश के 6 राज्यों की तस्वीर आपके सामने है और आप देखिए, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडा फहराया। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। मुंबई में उद्धव ठाकरे और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान, अमृतसर में अमरिंदर सिंह और ये चेन्नई की तस्वीरें। तो आजादी के आज 75 साल हैं और आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर हम मना रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, साथ ही साथ शहीदों को भी याद किया जा रहा है और पूरा देश इस वक्त तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। लखनऊ की तस्वीर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, अमृतसर, चेन्नई की तस्वीरें आप देखिए। ये 6 राज्यों की राजधानियों की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए, कैसे दुर्गम इलाकों में भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। आप देखिए, लद्दाख में पेंगोंग झील पर बहुत मुश्किल हालात यहां पर होते हैं और हमारे जवान डटे हुए रहते हैं हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हुए। और ये झंडा आप देख सकते हैं, समंदर में जय हो, बॉर्डर पर अटारी बॉर्डर की तस्वीरें, तीसरी तस्वीर आप देखिए और चौथी तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। तिरंगा मेरी शान, आन बान और शान, तिरंगे में लिपटा हुआ है पूरा देश और हर जगह तिरंगा फहराया जा रहा है। ये देखिए, जहां पर मुश्किल हालात हैं, मुश्किल परिस्थितियां हैं, वहां पर भी हमारे जवान डटे हुए हैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए।